हमारा शरीर, और वो शमशान तक ही साथ देता है। वहां तक उसने साथ दिया, उसके बाद उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आगे मेरा रास्ता नहीं। अब सबसे बड़ी पत्नी जिसका हमें स्मरण नहीं रहता, जिसको हम कभी कभार याद कर लेते, वो है धर्म और परमात्मा। वो है सबसे बड़ी पत्नी। और बड़ी क्यों कहा है? सबसे बड़ी इसलिए कहा है क्योंकि अगर परमात्मा ही नाम दे दिया तो परम आत्मा, यानी जो जन्म देने वाला शरीर को नहीं, ये जन्म की बात हो रही है तो शरीर की बात नहीं, ये आपके उस चेतन मन और सूक्ष्म जीव की बात है जिसके सहारे आप चल रहे हैं। ये शरीर आपका हाथ पैरों से नहीं चलता, या आपके उस मन से चलता है, उस आत्मा से चलता है जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया, जिसका साक्षी केवल ईश्वर। ये वही बड़ी पत्नी धर्म और परमात्मा। भले ही उसको 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए हम चयन करते हैं या उनको ध्यान में लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान में लगाते समय भी उस 10 मिनट में भी न जाने क्या से क्या याद आता है। किसके साथ होता है ऐसा कि जब भी पूजा में बैठते हैं तो आपको उठपटांग बातें याद आती हैं? सबके साथ होता है। ये सबके साथ। इसलिए कहते हैं कि ध्यान लगाना आसान नहीं होता। और हर रोज जो ध्यान लगाता है, हर रोज जो नियम से जो कार्य करता है, वही केवल उस पथ की ओर अग्रसर होता है। और ध्यान के लिए आपको किसी संत के चरण पकड़ने होंगे। ध्यान ऐसे ही आप नहीं लगा पाएंगे। जो माला जपते हैं, जो दीक्षा में होते हैं, उसका तो ध्यान लग जाता है, लेकिन जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर या हाथ ओम की स्थिति में बैठकर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान इतना नहीं लगता। आपको फिर भी घर की दिनचर्या याद आती है, कहीं बाहर का काम याद आता है। उस 10 मिनट में भी देख ले तो आप कहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संत जन का आपको चरण पकड़ने चाहिए। जब तक आप किसी गुरु के या किसी संत के पैर नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपको उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही आप कितने भी महाज्ञानी ज्ञानी तपस्वी या हिमालय पर एक टांग पर खड़े होकर आपने की, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं है। अपने इस धर्म ग्रंथ के प्रति इतने सजग हो जाइए, इतनी जागरूकता रखिए कि एक व्यक्ति भी 10-10 व्यक्तियों को साथ लेकर श्रवण करना भी मैं मानती हूँ आसान नहीं है। भले ही सुनने की क्षमता भगवान ने आपको इतनी अच्छी दे दी, लेकिन श्रवण करने का आतुर भी वही होता है जो पानी का प्यासा होता है। इसको जोरों से प्यास लगी हो और उसको पानी मिल जाए तो वो कितने आशीर्वाद देता है। लेकिन जो कथा का पिपासु होता है वो उसी प्रकार उस विरह वेदना में जलता हुआ होना चाहिए कि जहां कथा हो रही है वहां इस प्रकार जाए जैसे एक प्यासा एक कुएं के पास जाता है। लेकिन ये कथा रूपी कुआं ऐसा है कि जो स्वयं प्यासे के पास जाता है। तो इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा कुछ कि स्वयं कुआं चलकर एक प्यासे के पास, तो उस कुएं से पानी भरिए और उसको ग्रहण कीजिए। जब भी आप कोई वस्तु खाते हैं पीते हैं तो वो सबसे पहले आपके हृदय में जाता है, पेट में जाता है मानती हूँ। आप कहेंगे पेट में जाता है, पेट में जाता है लेकिन पदार्थ की फॉर्म में। लेकिन जब वो लिक्विड बन जाता है, जो विटामिन खनिज लवण उसमें समाहित हो जाते हैं, तो वो हृदय तक जाता है। हृदय का काम होता है पंपिंग करना। जब
वो पंपिंग करता है तो आपके सिर से लेके तलवे तक हर नस में वो खनिज और विटामिन प्रोटीन पहुंच जाते हैं। किसका काम? हृदय का काम, दिल का काम। तो इस कथा को भी ऐसे पी जाइए, उस हृदय तक जब पहुंच जाए, पाप कर्म शुभ कर्म तन ही करता, तन मन और धन, ये तीन ही चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिससे आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और बुरे कर्म भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। किसी को अगर नरक में जाने का डर है तो वो अच्छे कर्म करेगा। अभी गरुड़ पुराण की भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको बातें बताऊंगा। श्रीमद् भागवत 18 महापुराणों का सार है। कितने महापुराणों का? 18 महापुराणों का। 5वां महापुराण है भागवत। लेकिन जब भागवत जी की रचना की गई थी तो वेद व्यास जी को बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है, अभी कुछ अधूरा है। भागवत लिखने के बाद उससे पहले वो 4 अन्य जो 17 महापुराण थे वो लिख चुके थे, भागवत भी लिख चुके थे। जैसे ही 17 महापुराणों की रचना हुई फिर भी उदास होकर बैठ गए, कुछ अधूरा है। मन में वो परम शांति नहीं है कि हाँ मैंने पुराणों को लिख दिया कि जीव अपना कल्याण कर सकेगा। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी से उनकी अशांति का कारण पूछा, विचलित मन का कारण पूछा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 महापुराणों की रचना तो कर दी, लेकिन उसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन मुझे ये आभास हो रहा है कि इस कलयुग में आने के बाद क्या मनुष्य ज्ञान को सुनना पसंद करेगा? क्या वो ज्ञान को अपने अंदर उस शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं क्या वो उसको जीवन में उतारेगा? नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण की सज्जा सजावट लिखी, मैंने नारायण के विषय में लिखा, मैंने आचार विचार के विषय में लिखा, मैंने कर्म के विषय में लिखा। तो नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत को दोबारा लिखिए। क्यों श्रीमद् भागवत को? क्योंकि उसमें साक्षात नारायण विराजमान है। जब उद्धव और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग का जब अंत होने वाले 100 वर्ष जब बाकी रहे, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव अब मैं इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले। उद्धव ने भगवान को कहा कि प्रभु अब आप तो चले जाएंगे, अब घोर कलयुग का आगमन होने वाला, असुरी वृत्तियां बढ़ेंगी, पाप बढ़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अत्याचार बढ़ेंगे। अब तक तीनों युगों में आपने रक्षा की है धर्म की, लेकिन इस युग में धर्म की रक्षा कौन करे? ऐसा क्या होगा कि जिसको साधारण रूप से व्यक्ति प्राप्त कर ले और अपने जीवन को परलोक में सुधार रहा, जीते जी ही नहीं परलोक में यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा क्या होगा? क्योंकि तपस्या करना हमारे वश में नहीं। तीनों युगों में जिसने भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने कड़ी तपस्या की है, कई जन्मों तक किस किस योनि में जाकर उन्होंने भगवान को भजा है। लेकिन एकमात्र ये युग ऐसा है कि इसमें ये किसी के वश में नहीं है कि कोई हिमालय पर जाकर हर परिस्थिति में खड़ा होकर भगवान को याद करे, भजन करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव मेरा वांग में प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। गणेश जी के कहने पर और व्यास जी के मन में और हृदय में विराजमान होकर स्वयं नारायण, स्वयं भाग्य बिहारी, स्वयं ठाकुर जी ने बैठकर श्रीमद् भागवत लिखी गई थी, लेखनी चलाई थी गणेश जी ने, लेकिन प्रवचन जो थे वो व्यास जी के थे, वेद व्यास जी। और श्रीमद् भागवत को आप साधारण ये मत समझिए कि पोथी है या कोई पुस्तक है या कोई संकलन है।
तो ये समझने की गलती आप अपने जीवन में मत कर दीजिए। हमेशा उनको जब भी आप इनके सामने बैठे तो ये सोचिए कि साक्षात नारायण मेरे सामने। ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी प्रकृति के ऊपर ये तीनों ही देवता हैं, लेकिन इससे भी एक ऊपर एक देवता है। मेरे मुख से आप 7 दिनों में सबसे ज्यादा सुनेंगे नारायण। आप विष्णु कम सुनेंगे, नारायण मेरे मुख से आप ज्यादा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत को कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों की कथा है, लेकिन ये नारायण के अवतारों की कथा है। तीनों देवताओं से ऊपर भी एक देवता है नारायण। आपने कभी ध्यान दिया हो, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। कभी आपने दर्शन किए हों